आप देख रहे हैं कि DY इमिग्रेशन की तरफ से ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पर आप अपनी क्वेरीज के साथ, अपने डाउट्स के साथ आ सकते हैं। अगर किसी कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इवेंट का जो रिस्पांस है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर बहुत से लोग पहुँचे हैं। कुरुक्षेत्र के यहाँ पर जो लोग हैं, आसपास के एरिया से जो लोग पहुँचे यहाँ पर अपनी क्वेरीज लेकर आए हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है क्वेरीज हैंडल की जा रही हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बैठे हैं, काउंसलर्स जो यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे इस इवेंट के बारे में कि इवेंट का सबसे पहले तो हम मोटिव जानना चाहेंगे कि सबसे पहले मोटिव क्या है। तो मैम, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम, सबसे पहले इस इवेंट के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इवेंट क्यों किया गया है। सी, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट स्टडी वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंसी, हर एक इमिग्रेशन बात कर रही है, राइट। बट वी आर ऑर्गेनाइजिंग दीज सेमिनार सो दैट जो लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, वो हमें अपनी जो नेटिव लोकेशन है वहाँ आकर मिले, डिटेल में बात हो पाए, जो हम ऑफिस में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने 12 to 6 ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया और ये हम पैकअप सेमिनार्स एवरी मंथ ऑर्गेनाइज करते हैं एज पर द रिक्वेस्ट्स। एवरी मंथ हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं अलग अलग सिटी से। हमने हाल ही में जम्मू में सेमिनार किया है, आने वाले टाइम में हम मोगा में सेमिनार करेंगे। और जो न्यूज़ आ रही है स्टडी वीज़ा को लेकर, STS कैटेगरी में 5.5 इन वन ऑफ द मॉड्यूल एक्सेप्टेबल है या नहीं, रिफ्यूज़ल रेट्स कितने आ रहे हैं, क्या हमें स्टडी वीज़ा छोड़ के डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी फाइल करनी चाहिए, बिकॉज वी आर द सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, राइट। सो हम ट्राई करते हैं कि जो भी पॉसिबिलिटी रहे वही गाइड की जाए, हर एक पर्सन को स्टडी वीज़ा ना गाइड किया जाए। अगर उसके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, वो 6 सीट 6.5 बैंड्स ले सकता है, उसके पास बैचलर्स है, वो PR भी अप्लाई कर सकता है। अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो फ्रेशर है, उसका इंग्लिश मीडियम ही कोर्स रहा है अभी तक, CBSE बोर्ड है, वो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब कोई भी क्वेरी हो, कोई किसी भी तरह का डाउट लेकर जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो हर तरह से आप क्लियर कर रहे हैं उसका, और बता भी रहे हैं कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अभी फ़िलहाल। तो मैम, आप भी DY इमिग्रेशन में एक एम्प्लॉय हैं, स्टाफ मेंबर हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। माई नेम इज़ दिलप्रीत एंड आई एम द स्पेशलिस्ट ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी फॉर कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मैम, जानना चाहूँगी किस किस टाइप के वीज़ा में जो है आप डील करते हैं। करंटली सबसे ज़्यादा हम डील कर रहे हैं कैनेडा परमानेंट रेजिडेंसी एंड ऑस्ट्रेलिया परमानेंट रेजिडेंसी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर वी आर वर्किंग फॉर द स्किल असेसमेंट्स, मल्टीपल लाइसेंस अथॉरिटीज़ से हम डॉक्यूमेंट्स असेस करवाते हैं। PTE के लिए जो स्कोर रिक्वायर्ड है वो गाइड किया जाता है। कैनेडा के लिए वी आर डीलिंग विद द एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स एज वेल एज अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम डील करते हैं। And for the sake of transparency, we are providing every ID password to the client जिनको required है। We are not that consultant कि हम ID password नहीं देंगे। तो मैम, मैं देख रही हूँ कि कुरुक्षेत्र में यहाँ पर जो रिस्पांस आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं आपके पास क्वेरीज लेकर आए होंगे, तो किस तरह की क्वेरीज, किस तरह के डाउट्स आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे यहाँ पर सेंटर्स हैं जो इमिग्रेशन में डील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसगाइड भी होते हैं। तो किस तरह का यहाँ पर आपको रिस्पांस मिल रहा है और किस तरह की क्वेरीज यहाँ पर आ रही है। जो मैक्सिमम क्वेरी इस टाइम रिसीव हुई है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा की बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि मैम, आई हैव डन विद द IELTS, आई हैव डन विद द PTE, बट इन वन ऑफ द मॉड्यूल आई रिसीव्ड 5.5 बैंड्स, सो शैल आई प्रोसीड फॉर द एप्लीकेशन और नॉट, बिकॉज मुझे कनाडा नहीं अप्लाई करना, मुझे स्टडी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है एंड मेरा गैप भी है 2 years 3 years। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैम, गैप में हमने वर्क एक्स किया है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, हमने प्रॉपर जॉब की है। ऑब्वियसली हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इफ़ यू आर फाइलिंग एज अ स्टडी वीज़ा यू हैव टू बी डिपेंडेंट। इफ़ यू आर वर्किंग विच मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट, यू कांट फाइल स्टडी वीज़ा, एंड इफ़ यू विल फाइल चांसेस ऑफ रिफ्यूज़ल हो सकते हैं, बिकॉज इन द आइज ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस किया है, इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू अप्रूव द वीज़ा। सो
we are consultants, we are not visa officers, so it's our responsibility to guide each and every candidate that we can guide you the right pathway. हम वीज़ा नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. सो ये जो टर्मिनोलॉजी होती है, सब लोग कहते हैं कि हाँ जी हम करवा देंगे, 100% स्टडी वीज़ा आ जाएगा. मैं ये कहना चाहूँगी, इट्स एन हिडन एजेंडा वीज़ा. You are clarifying your purpose of visit, that you are applying for study visa and you will be back after the completion of this visa. So ये totally उनके hands में है. वो एक weak प्रोफाइल को भी अपने अकॉर्डिंगली वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल का भी रिफ्यूज़ल आ सकता है. तो हमें किसी भी प्रोडक्ट के पहले कॉन्स देखने हैं प्रॉस से पहले. तो DY इमिग्रेशन जो भी गाइड कर रहा है वो कितना रिलायबल है लोगों के लिए? क्या वो ट्रस्ट कर सकते हैं DY इमिग्रेशन पर? Definitely, because we are providing the knowledge on behalf of facts. Whatever we are committing, we are providing via websites. कि आप हमारी आज काउंसलिंग लो, check over the website. Because what we are committing, those are facts, knowledge. बातें नहीं है कि ऐसा हो जाएगा. जो आप कहते हैं वो आप करते हैं. Exactly. That's why हमारी जो इमिग्रेशन फॉर्म है, इसका नाम भी DY है. It's DY, it's definitely yes. If it's a yes for the case. थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी अपना टाइम दिया और काफ़ी सारी नॉलेज जो है हमारी ऑडियंस को दी. Thank you so much. तो आइए बात करते हैं DY इमिग्रेशन चंडीगढ़ के सीनियर ब्रांच मैनेजर राजीव चौधरी से और उनसे जानते हैं कि आज कुरुक्षेत्र के सेफ्रन होटल में ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका मोटिव क्या है. सर, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. सर, जानना चाहूँगी कि आज ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका मोटिव क्या है? मैम, मोटिव सिंपल है. जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो लोग अब्रॉड जाना चाह रहे हैं स्टडी पर्पस से या फिर जॉब पर्पस से या फैमिली सेटलमेंट के पर्पस से, तो उनके लिए इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है. इसमें हम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिस भी पैरामीटर, जिस भी कंट्री में आप क्वालिफाई कर रहे हो, क्या क्या वे आउट्स हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं जिसमें आप अप्लाई करके आप मूव कर सकते हो. जैसे अगर बच्चे 12th क्लास कोई एप्लीकेंट है, ग्रेजुएशन के लिए मूव करना चाहता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, US से, आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मूव करना चाहता है, या कोई फैमिली पर्सन है जो स्किल्ड वीज़ा में अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं. मेजरली हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA, यूरोप, हर कंट्री में डील कर रहे हैं और एक परफेक्ट सेटलमेंट सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं. और आज का जो सेशन है उसके बारे में जस्ट एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के लिए रखा गया कि कहाँ आप क्वालिफाई कर रहे हो और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो. और ये इवेंट हम रेगुलर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं हर सिटीज़ में, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, लुधियाना, होशियारपुर, ऊना एंड जम्मू. हम जो नॉर्थ इंडिया के तकरीबन हर जो सिटी है उसमें हम सेमिनार्स अपने कर चुके हैं ऑलमोस्ट. तो सर, आप कौन कौन से वीज़ाज़ में डील करते हैं? बेसिक में हम जो ऑप्शंस हमारे पास है, स्किल्ड वीज़ा है, कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन एप्लीकेंट जॉब पर्पस के लिए, फैमिली सेटलमेंट के लिए जा रहे तो वो ऑप्शन है. कोई बच्चा है जिसने 12th पास की है, फर्दर स्टडी के लिए मूव करना चाह रहा है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है. स्किल्ड वर्कर्स हैं जो सिर्फ काम के लिए UK, USA, यूरोप जैसी कंट्री मूव करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है. किसी के रिलेटिव वहाँ पे हैं, उनको वो स्पॉन्सरशिप बेसिस पे वहाँ पे बुला रहे हैं तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं. किसी का स्पाउस वहाँ पे है तो हम स्पाउसल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं. टूरिस्ट विजिटर से लेके एंड स्किल्ड PR तक हमारे पास सारे प्रोडक्ट सारी कंट्रीज़ अवेलेबल हैं. मतलब अगर इन शॉर्ट कहा जाए कि आप सभी टाइप के वीज़ाज़ में डील करते हैं और मोस्टली कंट्रीज़ में आप वीज़ा अप्लाई करवाते हैं. तो अगर मैं जानना चाहूँ कि अगर इस टाइम कोई कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन उसके लिए इस टाइम का क्या है? कौन सी कंट्री में? कंट्री में जो राइट नाउ जो इजीली वीज़ा दे रही हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड UK, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो नॉर्मली आसानी से वीज़ा दे रही हैं. बड़ी फास्ट प्रोसेस है, प्रोडक्ट्स वाइज हैं, हर तरीके के एप्लीकेंट के लिए जो है प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और वीज़ाज़ ओपन हैं. बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, विद इन अ ईयर हमें वीज़ा मिल रहे हैं. तो ये 3 ऑप्शन जो बेस्ट आज की डेट में है, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा. और जो मेन जो प्रेफरेंस रहती है हमारे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं लोकल एरिया से, वो उनकी प्रेफरेंस भी यही 3 कंट्रीज़ होती हैं जो हमें बेस्ट सेटलमेंट सोल्यूशन कंट्रीज़ देती हैं. वहाँ पे पूरी फैमिली की PR पॉसिबल है, ठीक है. बिल्कुल एक बहुत ही कम एक्सपेंसिव प्रोग्राम में भी आप मूव कर सकते हो. तो ऐसे ऑप्शंस जो हैं ये तीनों कंट्रीज़ बेस्ट हैं आज की डेट में. तो सर, जितना मैंने सुना है DY इमिग्रेशंस के बारे में, बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म है. अगर कोई
वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करना चाहता है। लेकिन आज तो आप कुरुक्षेत्र में इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो क्या कुरुक्षेत्र में कोई ऑफिस है? अगर ऑफिस यहाँ पर नहीं है तो उसके बाद आपके साथ कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो? अब मैम चंडीगढ़ का जो आसपास का एरिया है, हम अपने चंडीगढ़ सेक्टर 90 में हमारा ऑफिस है, मेन ब्रांच है, हम वहीं से डील करते हैं। रेगुलर इवेंट्स हम करते रहते हैं आसपास की सिटीज़ में, बट जो हमारा मेन ऑफिस है वो चंडीगढ़ सेक्टर 90 में है। एंड मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कभी भी वहाँ पे कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। हमारे नंबर्स जो हैं तकरीबन पब्लिश होते रहते हैं मार्केट के अंदर। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप फ़ोन पे या फिर आप विज़िट करके वहाँ पे ले सकते हैं किसी भी कंट्री के बारे में। तो ये आज इवेंट कितने बजे तक चलने वाला है? टुडेज़ इवेंट हम जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे वो 12 to 5 PM तक है, और आज भी हम 5 बजे तक यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जिसकी भी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग वीज़ा किसी भी कंट्री के लिए, वो आके हमें यहाँ पे वॉक इन कर सकता है। और ये जितने भी इवेंट हम करते हैं सारे फ्री हैं, हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं किसी से, टोटली फ्री कंसल्टेशन है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी नॉलेज दी उसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो जो क्वेरीज और अपने डाउट्स यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं DY इमिग्रेशन के इस इवेंट में, तो कितना उनको फ़ायदा मिला? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि आपने भी यहाँ से काउंसलिंग ली है, तो क्वेरीज होंगी, डाउट्स होंगे, क्या सभी डाउट्स और क्वेरीज आपकी क्लियर हो गई? यस मैम, जैसे हम केस अपना ऑस्ट्रेलिया के लिए लेके आए थे, बट जैसे मैम ने बताया कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन अच्छी नहीं है, उन्होंने हरियाणा और पंजाब के बच्चों को बैन कर रखा है। इसलिए फिर मैम ने हमें सुजेस्ट किया कि आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, न्यूजीलैंड के लिए कर सकते हैं, UK के लिए कर सकते हैं। तो जैसे कनाडा में मेरे ब्रदर भी हैं, तो हमने सोचा कि हम कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि आपको जो भी हम दिलवाएंगे, और जैसे आपकी फ़ीस वगैरह और स्कॉलरशिप वगैरह का भी हम अरेंज कर देंगे, भी जो आपको कम ही मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने हमारे सारे डाउट्स को क्लियर किया, तो इसलिए हम कनाडा के लिए ही अप्लाई करेंगे। इस तरह के इवेंट्स बहुत से होते रहते हैं, अपने कुरुक्षेत्र में भी काफ़ी इवेंट्स इस तरह के होते हैं जिसमें कहा जाता है कि काउंसलिंग की जाएगी, उसमें आपकी सभी क्वेरीज़ को क्लियर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने कोई इवेंट किया है अटेंड? नहीं, ये मेरा पहला ही इवेंट है। इससे पहले हम एक एजेंट के पास गए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, उन्होंने 8 महीने के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए, ऑफ़र लेटर दिया हमें, बट उन्होंने लास्ट टाइम में आके जब इनटेक का टाइम हुआ तो उन्होंने बोला कि आपका नहीं हो सकता। इसीलिए फिर हमने सोचा कि कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ हमें प्रॉपर नॉलेज मिले इस चीज़ की, इसीलिए फिर हम यहाँ इस सेमिनार में आए। तो क्या कहना चाहेंगे, DY इमिग्रेशन के साथ जुड़ के आपको कैसा लगा? ये अच्छा लगा मैम, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को एक प्रॉपर सलाह दे रहे हैं कि इन्हें कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं, और जो चीज़ जेन्युइन है वो उन्हें बता रहे हैं। तो ये जो इवेंट आपने अटेंड किया, क्या इसकी कोई चार्जेस भी लिए गए आपसे? नो मैम, इट्स फ्री। यस मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। DY इमिग्रेशन की तरफ से ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं उनसे हम जानेंगे कि कैसा रिस्पांस रहा यहाँ पर DY इमिग्रेशन के साथ जुड़कर। तो सर क्या कुछ बताना चाहेंगे कि आप भी क्वेरीज और डाउट के साथ यहाँ पर आए होंगे? तक मेरी कुछ क्वेरी थी यहाँ पे। हाँ, वैसे मुझे पता था पहले काफ़ी हद तक, लेकिन जो मुझे यहाँ आने के बाद जो नई चीज़ें पता चली है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मतलब रिस्पांस यहाँ पर अच्छा रहा? हाँ, अच्छा रिस्पांस रहा है, मैडम ने सही बताया मुझे। अच्छा, तो कहना चाहेंगे यहाँ पर जो काउंसलर्स बैठे हैं, आप ही लोगों के लिए बैठे हैं ना, तो कैसे हैं काउंसलर? आपने बातचीत की है उनसे, तो किस तरह का रिस्पांस मिला? है मैडम, कोऑपरेटिव है, जो क्वेरीज थी उनको सॉल्व कर दिया मेरी। बाकी मैंने काफ़ी जगह भी और पहले भी ट्राई किया था कंसल्टेंट एजेंसीज पे, तो मुझे यहाँ बेटर मिला है जो। तो इस मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट आप पहले भी ऑर्गेनाइज मतलब अटेंड कर चुके हैं? मैं पहले भी ऑनलाइन भी कर चुका हूँ, और 1-2 बार मैंने पहले भी WWICS का किया था, तो मुझे उससे बेटर लगा है। और चेंज भी हो गया काफ़ी, सिस्टम डे बाई डे चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह जो है चेंज हो रहा है। DY इमिग्रेशन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना बेनिफिशियल है ये इवेंट DY इमिग्रेशन की तरफ से? देखिए मैडम, सब चाहते हैं आजकल ना कि बाहर जाके सेटल हो जाए। इंडिया में बहुत क्राउड हो गया है, जॉब नहीं मिल रही है, तो सब चाहते हैं बाहर, लेकिन बाहर भी ऐसा हो गया है। तो लेकिन चलो अच्छी बात है कि अच्छा कर रहे हैं ये लोग ना, ऐसी कंसल्ट कर रहे हैं। तो देखा आपने कि कुरुक्षेत्र के सेफ्रॉन होटल में DY इमिग्रेशन की तरफ से जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, आप ही लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है वीज़ा से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर आकर अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर जो काउंसलर आपके काउंसलिंग के लिए बैठे हैं बहुत ही
ही प्रोफेशनल हैं। और DY इमिग्रेशन के बारे में आपको कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो दावे किए जाते हैं वो वाकई में पूरे भी किए जाते हैं। जैसा कहा जाता है वैसे करके भी दिखाया जाता है। कोई यहाँ पर आपको मिसगाइड नहीं करता, क्योंकि बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर कह तो कुछ दिया जाता है लेकिन वो काम किया नहीं जाता। लेकिन अगर बात हो DY इमिग्रेशन की, तो DY का मतलब ही यही है कि डेफिनेटली यस, जी हाँ, जो आप क्वेरी लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। और ये बहुत ही बेनिफिशियल इवेंट है अगर आप इसको अटेंड करना चाहते हैं। कोई भी डाउट आपके मन में है, कोई भी क्वेरी आपके मन में है, तो आप पहुँच सकते हैं कुरुक्षेत्र के सेफ्रन होटल में, जो कि 6 बजे तक ये इवेंट यहाँ पर चलने वाला है। तो जल्द से जल्द यहाँ पर आप पहुँचिएगा। अगर आप यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, इस इवेंट को मिस कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं उस पर आप कॉल करके अपनी क्वेरीज़ को क्लियर कर सकते हैं। मैं नेहा शर्मा, बी पॉजिटिव न्यूज़, कुरुक्षेत्र।